लगभग 2 साल हमारी चल जाती है। परमानेंट स्ट्रक्चर, ऊपर टीन लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं कंप्लीट फार्मिंग विद आलोक। किसान साथियों, आज हम बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट किस किस प्रकार से आप लगा सकते हैं, कितने तरीके होते हैं। तरीके तो बहुत, लेकिन हम 5 प्रकार की वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाए हुए हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे और फायदे नुकसान सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्मी बेड। वर्मी बेड जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। इसको 12x4 है, ये जो हमारी यूनिट है 12x4x2 है। इसमें हम 14 खूंटे लगते हैं, टोटल 14 खूंटे लगते हैं। 6 इस तरफ, 6 इस तरफ और 2 सामने सामने, टोटल 14 खूंटे। इसमें जो समस्या आती है, इसमें हवा पास नहीं होती है। हवा पास होने के लिए केवल 6 जगह बनाया गया जाली। और उसके बाद हमें खूंटा जो रहता है, अगर इसमें सड़ गया खूंटा तो हमारा ये चीज बैग फट जाता है। अगर खूंटा 1 साल ज्यादा 1 साल 2 साल चलता है, उसके बाद सड़ जाता है, तो इसमें ये समस्या आती है, हमारा यहाँ पे बैग फट जाता है। टेम्पोररी रूप से अगर आपको वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना है तो वर्मी बेड सफिशिएंट रहता है और इसमें खाद अच्छी तैयार होती है। काम करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, झुकना नहीं पड़ता है। आप आधी लेयर खाद इधर से उतार सकते हैं, आधी लेयर खाद उधर से उतार सकते हैं और खाद अच्छी तैयार होती है। इसमें काम करने के लिए बेहतर है। काम के आधार पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट, ये वर्मी बेड बेहतर है। लेकिन इसमें खूंटों की अगर टूटने की संख्या अगर आ जाए कि खूंटे टूट गए, तो यहाँ पे खूंटा लगाया हुआ था टूट गया, तो ये चीज थोड़ा समस्या होती है कि खूंटे हमारे टूट जाते हैं, जिससे हमें फिर वर्मी कंपोस्ट यूनिट, वर्मी बेड को हटाना पड़ता है, फिर से लगाना पड़ता है। तो ये चीज समस्या आती है। तो इसी सिलसिले में हम दूसरे यूनिट के बारे में बताएंगे कि कैसे उसमें क्या लाभ और क्या नुकसान है। हमारी रही दूसरी यूनिट, और इसमें सबसे ज्यादा खर्च हमने दूसरी यूनिट में किया है, लेकिन ये सबसे पुरानी यूनिट है हमारी। सबसे पहले इसी को हमने तैयार किया था। इसको टीन द्वारा ढका गया है, पाइप लगी है, ईंट लगा है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 3 फुट बाई 10 फुट है और गहराई 2 फुट है। और इसमें अगर हम खाद की मात्रा की बात करें, खाद बहुत अच्छी तैयार होती है, लेकिन इसमें जो काम करने का प्रोसेस होता है, मेहनत होता है, इसमें झुककर काम ज़्यादा करना पड़ता है। खाद निकालने के लिए, भराई करने के लिए इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन खाद अच्छी तैयार होती है। और सबसे पहले यूनिट हमने एसी लगाया है। इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा है ही नहीं। जैसे ईंट लगा हुआ है, निकल तो जाएगा नहीं, टीन है, फटेगा है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें फायदा ही करती हैं। जैसे परमानेंट यूनिट है तो खर्च तो लगेगा, केवल एक बार लगेगा, फिर आप इसको 10 साल 20 साल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 10 यूनिट लगाने में हमको, टीन वगैरह सब कुछ लगाने में 90,000 रुपये हमको खर्च करना पड़ा। और ये यूनिट हमारी 4 साल की हो गई है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कोई इसमें एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ है। और हम इसमें खाद डालें, केचुआ डालें, वर्मी कंपोस्ट निकालें, ये प्रोसेस है। और हमें लगता है ये कम से कम हमारा ये 20 साल के ऊपर ही चलने वाला है। अभी टीने को भी कोई जंग नहीं लगा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसी सिलसिले में तीसरे यूनिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारी जो ये यूनिट है, ये लगभग दूसरी यूनिट जैसी है। इसमें जो है टीन के स्थान पे हमने ग्रीन नेट का प्रयोग किया है और बाकी सब लगभग सेम है। इसकी हमने लंबाई बढ़ा दी है, वो 10 फुट का था, इसमें 11 फुट है। चौड़ाई सेम है और सेम सब कुछ बनाया गया है। दरअसल क्या रहता है, अगर हमारी यूनिट कहीं छांव जगह पे तो ग्रीन नेट लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हमने ग्रीन नेट लगा दिया। वर्मी कंपोस्ट यूनिट को तैयार करने में पानी से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा दिक्कत होती है धूप से। धूप से आप बचा लीजिए बस, और कोई दिक्कत नहीं होता। तो ग्रीन नेट लगाए हुए धूप से बचाने के लिए। वहाँ पे पहला यूनिट था, इसलिए 3 लगा दिए थे। उसके बाद हमने सीखा आप ग्रीन नेट भी लगाकर परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन ये ग्रीन नेट हमारा जो है लगभग 3 साल हो गया चलते हुए। अभी ये हमारा अनुमान है कि अभी 3 साल और चलेगा। तो टीन के मुकाबले ग्रीन नेट आपको चेंज करना पड़ेगा, बल्कि ये सस्ता भी पड़ता है ग्रीन नेट। तो ये चीज़ अच्छा है, आप ग्रीन नेट लगाकर भी परमानेंट यूनिट बना सकते हैं। इसमें भी खाद नंबर 1 की तैयार होती है, बहुत अच्छा खाद तैयार होता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। आप इसमें पानी डालिए, ग्रीन नेट लगा हुआ है। और इसमें खर्च की बात करें अगर हम, तो टीन वाले यूनिट से हमारा खर्च इसमें टीन का बच जाता है। जैसे हम मान लीजिए उसमें हमने 20,000 का टीन लगाया है, तो इसमें हम मात्र 4,000 का या 3,000 का हम जाके ग्रीन नेट लगाए, उसको लगा दिए, तो हमारा जो 15,000 18,000 बचना है, 16,000 बचना है, वो हमारा बच जाता है सेफ। तो ये ग्रीन नेट वाला भी यूनिट अच्छी है। तो इसी सिलसिले हम चलिए बात करते हैं चौथी यूनिट के बारे में। हमारी चौथी प्रकार की यूनिट है, ये सबसे सस्ती यूनिट होती है और सबसे अच्छी यूनिट कही जाती है। लेकिन हमने जो अभी तक इसमें काम किया है, इसमें केचुए इधर उधर चले जाते हैं, हमारे पॉलीथीन के नीचे चले जाते हैं, जिससे हमारे केचुए नुकसान होते हैं। इसीलिए हमने ये यूनिट
2 बार स्टार्ट किया, 2 बार बंद किया, अब फिर से मैंने स्टार्ट किया है। ये पहला यूनिट है जिसको मैंने फिर से स्टार्ट किया है और इस समय मैंने सोच रखा है कि इसको हम 10 यूनिट तक लेकर जाएंगे इस प्रकार इस यूनिट को, फिर देखेंगे क्या क्या समस्याएं कैसे आती हैं, फिर उनसे निदान कैसे पाया जाता है। हमने 2 बार स्टार्ट किया, 2 बार फिर बंद किया, फिर तीसरी बार इस टाइप की यूनिट को स्टार्ट किया है। इसमें केचुए इधर से उधर पॉलीथीन के नीचे गाय मिट्टी में चले जाने की समस्या आती रहती है, इसीलिए ये यूनिट हमने बार बार बंद किया, फिर से स्टार्ट किया है, फिर उनको समाधान मतलब केचुए इधर उधर ना जाए इसके लिए उपाय करके फिर से स्टार्ट किया है। तो ये हमारी चौथी यूनिट है। इसमें खाद अच्छी तैयार होती है, इसमें आपको पानी लगातार डालना पड़ता है, इसमें पानी रुकता नहीं है, आप पानी को डेली इसमें पानी देना पड़ता है और उसके बाद इसमें रख रखाव की समस्या कम होती है। इसको ढककर रखने के लिए हम पत्तियों का प्रयोग करेंगे और धीरे धीरे अभी स्टार्ट किया है। ये हमारा चौथे प्रकार का यूनिट है। तो चलिए 5वें प्रकार को बताते हैं। हमारे प्लांट पे 5 प्रकार की वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगी है, ये 5वां है। ये सबसे नया बनाया हमने और ये पूर्णता जुगाड़ है। कि अगर खर्चे की बात करें हम तो खर्चे में ये दूसरे नंबर पे, नीचे से दूसरे नंबर पे खर्चे में आता है। इसमें कम खर्च है और बहुत अच्छी खाद तैयार होती है और ये ग्रीन नेट के द्वारा और बांस बल्लियों के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं। इसमें खर्चा 0 है और इसमें खाद अच्छी तैयार होती है। जो हम ज़मीन पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाते हैं उससे अच्छा है और खर्च उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये इसमें दिक्कत नहीं आती है। केचुओं का इधर से उधर जाना, नुकसान होना इसमें कम होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप लगाना चाहें तो नीचे हमने पॉलीथीन बिछाया हुआ है, बगल से ग्रीन नेट लगाया हुआ है और ग्रीन नेट को केवल रोका और उसमें खाद भर दिया है, केचुआ डाल दिया है और पानी डालते रहते हैं। इसमें पानी की जल भराव नहीं होता है, हवा का आर पार होना स्वाभाविक है, केचुए इधर उधर नहीं जाते हैं। बहुत अच्छी यूनिट हमने अभी तक जो लगाई हुई है उसमें सबसे अच्छी यूनिट हमें यही लगती है, जिसमें हम बहुत अच्छे से खाद तैयार कर सकते हैं। ये यूनिट, इसमें खर्च हमने लगभग एक यूनिट में 2 पाइप हमारे घर पे थे, उसका खर्च अगर हम निकाल दें 1000 रुपये 1200 रुपये। उसके पॉलीथीन हमने 500 रुपये की पॉलीथीन लिया है। ग्रीन नेट पहले से था, लेकिन हमने अगर मान लीजिए ग्रीन नेट भी खरीदूँ तो 1500 का ग्रीन नेट हो गया, 1000 की पाइप हो गई, नीचे 500 का वो, तो 1500, 500 और 1000 हो गया आपके पास लगभग 3000 यूनिट में ये तैयार। ये है 4x20x2, 4x20x2। इसमें कुछ गलतियाँ हुई, इसकी चौड़ाई और बढ़ा सकते थे, इसका और खर्च अगर हम पाइप हटा दें तो 1000 रुपये हमारा 1200 रुपये बच जाएगा, बांस लगा सकते हैं। तो इन सब खर्चों को बचा कर भी हम ये यूनिट लगा सकते हैं और बहुत अच्छी यूनिट है। तो आप इसको ट्राई जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको सबसे अच्छी यूनिट कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और क्यों लगी ये भी बताएं। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।